हमने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो दिफाई हल्के हैं बिलखसूस उनके अंदर ये बात बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि हमने कम अज़ कम ये 2 महीने हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हो और बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, इसे हमने बेहतर से बेहतर करना है और इसी ज़िम्मन में मज़ीद कार्रवाइयाँ भी इस सिलसिले में प्लान कर ली गई हैं। अब जो ताज़ा तरीन डिटेल्स आ रही हैं कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से 53 शिद्दत पसंदों की लाशें अफगान हुकाम के हवाले की गई हैं। पूरी खबर क्या है आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 25 अगस्त 2025 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला यह है कि अफगानिस्तान मुसलसल अफगान तालिबान इस चीज़ से इनकारी आपको नज़र आते हैं कि हमारी पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है, ना ही हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान बारहा अपने जो कंसर्न है, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो रखता हुआ आ रहा है। उसकी जो इन दिनों के अंदर जो ताज़ा तरीन जो एग्जाम्पल हमारे सामने आई है, इसमें आपने देखा कि संबाजा के इलाका हो और बलूचिस्तान के अंदर भी हमने देखा, एक और जोब वाली साइड के ऊपर भी बात करें, संबाजा वाली साइड की बात करें, तो तकरीबन 3 से 4 बड़ी जो तश्कीलें हैं उन्होंने पाकिस्तान की जानिब रुख किया और उन्हें बीच रास्तों के अंदर ही हलाक कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। वो अपने मज़मूम मकासद लेकर ज़ाहिर है पाकिस्तान आ रहे थे और उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया। अब ये याद रखिए कि अफगान हुकाम मुसलसल इस बात के इनकारी नजर आते हैं कि भाई हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब पाकिस्तान ने एक और सबूत भेजा है। 53 ये वो शिद्दत पसंद है जिनके पास शनाख्ती कार्ड है अफगानिस्तान का, यानी ये प्योरली अफगानिस्तान के शहरी है, लेकिन किस तंजीम के लिए काम कर रहे हैं? कलदम टीटीपी के लिए काम कर रहे हैं। वही तंजीम जिसे रियासत पाकिस्तान की जानिब से फितरतुल खवारिज का नाम दिया गया है। ये उस तंजीम के अंडर रहते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये हैं अफगानिस्तान के शहरी। अब पाकिस्तान ने इसे सरकारी सतह के पर तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने 53 के करीब जो शिद्दत पसंद की जो लाशें हैं वो अफगान हुकाम के हवाले की हैं। वो इसलिए तस्लीम नहीं किया गया क्योंकि ये अफगान हुकाम और पाकिस्तान के माबैन एक पैटर्न पहले से चलता हुआ आ रहा है कि गैर रस्मी तौर के ऊपर भी ऐसे जो सिलसिले हैं वो भेजे जाते हैं। कुछ अफराद अफगान सरजमीन के अंदर मौजूद हैं जिन्हें लाइसेंस भी दिया जाता है इस मामला के ऊपर कि अगर कोई अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है तो फिर ये उसी शख्स के हवाले की जाती है और वो जो शख्स है वो मुतलका जिसकी मैयत होती है उसके लवाहिकीन तक वो पहुंचाता है। तो इनकी जो मैयतें हैं वो भी बताया जा रहा है कि सरकारी सतह के ऊपर नहीं बल्कि गैर रस्मी तौर के ऊपर अफगानिस्तान में मुंतकिल की गई हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज हो रहा है और पाकिस्तान अब इस ऑप्शन के ऊपर बहुत संजीदगी के साथ गौर करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने डायलॉग करके भी देख लिए, हमने दुनिया से अपील करके भी देख ली, हमने अपने नुमाइंदे भी वहाँ पर भिजवा कर चेक कर लिया, उनसे वादे वईद भी ले लिए, उनसे फतावे भी ले लिए, मगर उसके बावजूद भी अफगान हुकाम अपनी हर बात के ऊपर यू टर्न ले लेते हैं और उसके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब पाकिस्तान इस बात के ऊपर सोच रहा है कि जो जो पाकिस्तान की सरहद के करीब अफगान हुकाम और कलदम टीटीपी के जो ठिकाने हैं अब उन्हें उनके ऊपर फ़ज़ाई हमला भी मुमकिन तौर के ऊपर किया जा सकता है। ये मुसद्दक़ा मालूमात है और पाकिस्तान इस ऑप्शन के ऊपर इसलिए ज़्यादा गौर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर जो हुज्जत है वो तमाम कर ली है, मगर उसके बावजूद भी जो अफगान हुकाम है वो इस मामले के ऊपर लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि अफगान हुकाम जो है वो अपने उनके अंदर भी एक बहस इस वक्त जारी सारी है कि हम मुसलसल पाकिस्तान के साथ ये रवैया नहीं रख सकते हैं। पाकिस्तान एक रियासत है और एक स्टेबल रियासत है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ना और मुसलसल लड़ना, अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए लड़ना, तो वो हमारे दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उससे बड़ी हद तक डैमेज भी कर सकते हैं। तो हमें कलदम टीटीपी वाले मामले को ज़रा देखना होगा और इसे किसी हद तक कम करना होगा। लेकिन बड़ी तादाद के अंदर बिलखसूस अगर आप बात करें हक्कानी नेटवर्क की तो वो कलदम टीटीपी की मुकम्मल पुष्पनाही करते हुए भी आपको नजर आते हैं और यही बात पाकिस्तान के लिए भी परेशान कुन हो रही है। और पाकिस्तान अब इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहा है कि वो अपने मुल्क के हर शहरी की हिफाजत के लिए वो अगर उससे फ़ज़ाई हमले भी किए जाएँ तो वो ज़रूर इस ऑप्शन के ऊपर भी गौर कर सकता है। तो इस भारत इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। इसके साथ जो एक और जो चीज़ अपडेट हुई है, पाकिस्तान ने अफगान हुकाम को ये पैगाम दे दिया है वीज़ा पॉलिसी के अंदर जो किसी हद तक अब नरमी की गई थी अफगान शहरियों के लिए, अब उसके अंदर मज़ीद सख्ती लाने का फैसला किया गया है और इस सख्ती को मरहलावार आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन बहरहाल ये खबर सामने आई है कि संबाजा हो, जोब हो और यहाँ पर जो बड़ी पैमाने के ऊपर जो तश्कीलें आई थी अफगानिस्तान की सरजमीन से कलदम टीटीपी की, जिनमें ज़्यादातर कलदम टीटीपी के लोग थे मगर वो अफगानिस्तान के शहरी थे, उन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया, हलाक किया और उनकी जो मैयतें हैं
वो अफगान हुकाम के हवाले की हैं, और एक और सबूत दिया है इस बात का कि जो अफगान हुकाम मान नहीं रहे कि हमारे शहरी इन कामों के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूम आती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, या इससे जुड़ा कोई आपका सवाल है तो ज़रूर आपने कमेंट में भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब